हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट के नोट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। जीवों के नाम दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण या देसी नाम और एक होता है वैज्ञानिक नाम। तो इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो साधारण नाम होते हैं, साधारण या देसी नाम, ये प्राय स्थानीय नाम होते हैं। ये नाम किसी विशेष गुण की ओर संकेत करते हैं। साधारण नाम स्थानीय नाम होने के कारण विभिन्न क्षेत्रीय स्थानों अथवा देशों में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक ही जीव को अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे गोरैया भारतीय पक्षी को गोरैया को इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहते हैं, स्पेन में पार्डुल, हॉलैंड में मूस और जापान में सुजुन आदि नामों से जाना जाता है। कभी कभी अलग अलग जंतुओं के लिए एक ही नाम प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्थवर्म और एस्केरिकस, दोनों के लिए एक ही नाम केचुआ प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कारणों के चलते किसी जीव के लिए ऐसे नाम की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिससे कि उसे संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक आसानी से समझ सकें। और दूसरा टॉपिक है आपके वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। जब कोई भी वर्गीय किसी जंतु समूह की पहचान करके उसका वर्णन करते हैं तो वह उस जंतु समूह को एक उचित वैज्ञानिक नाम देते हैं और उसी एक वैज्ञानिक नाम से वह जंतु सब जगह जाना जाता है। जैसे गोरैया को संसार के प्रत्येक भाग में पेंसर डोमेस्टिका ही कहा जाता है। जीवों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश, यानी जीवों का नाम लिखने के लिए आपको क्या क्या दिशा निर्देश फॉलो करने हैं, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो देखिए। प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है जो प्रजाति एवं जाति दो शब्दों का बना होता है। उपजातीय किस्म को प्रदर्शित करने हेतु तीसरा शब्द भी दिया जा सकता है। दूसरा, कोई भी वैज्ञानिक नाम लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्दों का बना होता है। तीसरा, वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, यानी लैटिन भाषा में लिखा जाता है। प्रजाति या वंशागत नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा जातीय नाम छोटे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। वैज्ञानिक नाम संक्षिप्त तथा उच्चारण में सरल होना चाहिए और प्रजातीय नाम जातीय नाम से पहले लिखा जाता है। वानस्पतिक नाम जंतु नामकरण से भिन्न होता है, चाहिए दोनों नामों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं होनी चाहिए। 8वें पादपों में वंश एवं जाति के समान नाम मान्य नहीं माने जाते, लेकिन जंतुओं में ऐसे नाम मान्य माने जाते हैं। जैसे है कोबरा को नाजा और चूहा को रेटस। ये एक तरह के दोनों नाम है, जाति और उपजाति दोनों एक ही तरह के नाम। और अगला प्रजाति एवं जातीय नाम 3 अक्षरों से छोटे एवं 12 अक्षरों से बड़े नहीं होने चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला है द्विपद नामकरण पद्धति। सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति प्रस्तुत की। इसके लिए उन्होंने लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जीव का दोहरा नाम होता है, अर्थात प्रत्येक जीव जाति के नाम में 2 नाम होते हैं। पहला नाम जीव के वंश की तथा दूसरा नाम उसकी जाति को प्रकट करता है। वंशागत नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से शुरू होता है, अर्थात लिखा जाता है। जातिगत नाम हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है तथा दोनों नामों को तिरछे अक्षरों से लिखा जाता है। जिसे मटर को पाइजम सटाइवम कहते हैं और प्याज को एलियम सेपा। यानी जो पहला शब्द है ये दूसरा शब्द ये जाति नाम है, दूसरा उपजाति नाम है। और शेर का पैंथरा लियो, यानी ये पैंथरा तो जीनस नेम और लियो स्पीसीज नेम जातिगत नाम और ये वंशागत नाम है। और जो आपके त्रिपद नामकरण पद्धति, ये
इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ जातियों की विभिन्न आबादियों में अलग अलग वातावरण में रहने के कारणों से कुछ असमानताएं हो जाती, तो उन्हें उपजातियां मान लेते। प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम दिया जाता है तथा इसे जाति के बाद लिखा जाता है। इसके उदाहरण है घरेलू कौवा, जिसका वैज्ञानिक नाम कार्बस स्प्लेंडेंस है। यह भारत, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान में पाया जाता है तथा इन सभी जगह के कौवे आकारिकी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी कारण इसे उपजातियों में पृथक कर दिया जाता है। भारतीय कौवा, उसको कार्बस स्प्लेंडेंस कहा जाता है। श्रीलंकाई कौवा कार्बस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेलेंस। वर्मी कौवा कार्बस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। हालांकि पादप नामकरण में यह पत्ती अवैध है, कुछ जंतुओं के नामकरण में इस पत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगला है वर्गीय के पदानुक्रम यानी हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का योजनाबद्ध वर्गीकरण किया जाता है उसे जैव वर्गीकरण कहते हैं। एक योजनाबद्ध वर्गीकरण में अध्ययन की सुविधा के लिए जीवधारियों को बहुत से छोटे छोटे तथा बड़े समूहों में रखा जाता है। इन समूहों को वर्ग टैक्सोन या संवर्ग कहते हैं। वर्गीकरण में इन संवर्गों का एक निश्चित स्थान होता है। प्रत्येक संवर्ग को उनके लक्षणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इस क्रम को वर्गीय का पदानुक्रम कहते हैं। संवर्गों का पदानुक्रम में घटते क्रम वाले निम्न 7 संवर्गों को शामिल किया जाता है। तो इसमें आपके सबसे पहले आता है जगत यानी किंगडम, फिर फाइलम या संघ या प्रभाग, इसको इंग्लिश में फाइलम या डिवीजन, वर्ग यानी क्लास, गण ऑर्डर, और कुल फैमिली, और जो वंश आता है जीनस जाति स्पीसीज। वर्गीय के पदानुक्रम। जाति स्पीसीज की संगति यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और जॉनर के अनुसार वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही किस्म के जनक करते हैं एक ही जाति के सदस्य होते हैं। और जो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जाति की परिभाषा आकारिकी समानता पर की है। और लिनियस के अनुसार आकारिकी समानता वाले प्राणियों के समूह को जाति कहते हैं। और जो वंश होते हैं वो जीनस, कई जातियों के जीव समूह मिलकर वंश बनाते हैं, जैसे बरगद, पीपल और अंजीर, इन सबको एक ही वंश फाइकस में रखा जाता है। और जो फैमिली यानी कुल होता है, अनेक समान लक्षणों वाले वंश आपस में मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। यानी अनेक समान लक्षण वाले जो वंश होते हैं वो आपस में मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। उदाहरण शेर, चीता, तेंदुआ जो पैंथेरा वंश के अंतर्गत आते हैं, एवं बिल्ली जो फेलिस वंश के अंतर्गत आती है। पैंथेरा एवं फेलिस दोनों ही वंश को एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है। और जो आपके ऑर्डर यानी गण, अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर गण बनाए जाते हैं। उदाहरण इसके अंत में प्रत्यय एल्स लगा होता है। पैराइटल्स गण के अंतर्गत व्रेसिकेसी, कैपेरेडेसी कुलों को रखा गया है। जो अगला क्लास यानी वर्ग, अनेक गणों के समान लक्षणों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत प्राइमेटा, कार्निवेरा आदि गण रखे जाते हैं। संज्ञा प्रभाग, फाइलम और डिवीजन, पादपों के संघ के स्थान पर प्रभाग प्रयोग करते हैं। अनेक वर्गों में समानता के आधार पर जंतुओं में संघ और पादपों में प्रभाग बनाए जाते हैं। उदाहरण कार्डेटा संघ के अंतर्गत 5 वर्गों को रखा गया है। और जो आपकी जगत यानी किंगडम, यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। यह जीवों का सबसे बड़ा समूह होता है। विभिन्न संघों के सभी जंतुओं को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है और पौधे के सभी प्रभागों को जगत एलप्लांटी में रखा गया है। मनुष्य का वर्गीकरण, मनुष्य की जाति, कुल, वर्ग, गण सब कुछ नहीं। मनुष्य का जगत एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण प्राइमेटा,
और कुल होमोनिडी है, वंश होमो, जाति सेपियंस है। और जो गुलाब का वर्गीकरण यानी गुलाब के जो किस जगत में आता है वो चीज़ें दे रखी है, सारी चीज़ें वर्ग गण। तो गुलाब को जगत प्लांटी या पादप जगत, और प्रभाग है एंजियोस्पर्मी, वर्ग है डाइकोटिलीडनी, और गण है रोजेल्स, और कुल रोजेसी, वंश है रोजा, जाति है इंडिका। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोजा इंडिका। और जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम वो होमोसेपियंस। पहले वंश नाम आएगा फिर जाति नाम।